नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार की राबड़ी सरकार में मंत्री रहे बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना सुप्रीम फैसला सुना दिया। इस फैसले में पूर्व बाहुबली विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए बाकी 8 आरोपियों को बरी कर दिया, लेकिन मुन्ना शुक्ला समेत 2 लोगों को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। इस आरोप में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह भी शामिल थे, लेकिन उनकी रिहाई को बरकरार रखा गया। आपको ये जान लेना चाहिए कि मुन्ना शुक्ला आखिर कौन है। मुन्ना शुक्ला 90 के दशक का एक बाहुबली था। अपने बाहुबल पर उन्होंने विधानसभा का चुनाव भी जीता था। 55 वर्षीय मुन्ना शुक्ला का बड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। उत्तर बिहार में उनकी तूती बोलती थी। उनके भाई छोटन शुक्ला और भुटकुन शुक्ला का भी अपराध में बड़ा नाम था। एक गैंगवार में छोटन सिंह की हत्या हो गई थी। इस हत्या के बाद आनंद मोहन जब अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे तो गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या हो गई थी, जिसका आरोप मुन्ना शुक्ला के भाई भुटकुन शुक्ला पर लगा था। जी कृष्णैया हत्याकांड में आनंद मोहन को भी आरोपी बनाया गया था, जिसमें उन्होंने उम्र कैद की सजा काटी है। अब एक बार फिर से एक बाहुबली नेता को उम्र कैद की सजा मिली है। ये जान लेना जरूरी है कि इस हत्याकांड को अंजाम कैसे दिया गया था। बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड का जिक्र होता है तो उस समय बिहार के अंडरवर्ल्ड की भी चर्चा शुरू हो जाती है। 90 के दशक में बिहार में माफियाओं का कालजयी काल था। इस दौरान बिहार के अलग अलग इलाकों में बड़े बड़े माफिया स्थापित हो चुके थे। तब बिहार में सम्राट अशोक, मुन्ना शुक्ला, बृज बिहारी प्रसाद, राजन तिवारी, सूरजभान सिंह की तूती बोलती थी। भले ही चंपारण को महात्मा गांधी की कर्मस्थली कहा जाता हो, लेकिन 90 के दशक में यहाँ माफियाओं का राज था। पूरे चंपारण में देवेंद्र दुबे का एक छत्र राज हुआ करता था। दूर दूर तक उन्हें कोई चुनौती देने वाला नहीं था। उन पर लगभग 35 हत्याओं का आरोप था। देवेंद्र दुबे को अंडरवर्ल्ड में डीडी के नाम से बुलाया जाता था और उनकी सबसे अच्छी दोस्ती यूपी के आतंक के पर्याय बन चुके प्रकाश शुक्ला से थी। ये दोस्ती रेलवे के ठेका के कारण हुई थी। रेलवे और इलाके में वर्चस्व देवेंद्र दुबे का लगातार बढ़ता जा रहा था। 1995 के विधानसभा चुनाव में देवेंद्र दुबे ने बड़ी जीत हासिल की थी। चूंकि देवेंद्र दुबे जेल में रहकर चुनाव लड़े थे और उन पर यह आरोप था कि उन्होंने चुनाव के नॉमिनेशन के दिन 6 लोगों को जहर देकर मार दिया था। इस चुनाव को जिताने में श्री प्रकाश शुक्ला और राजन तिवारी का अहम रोल माना जाता था। इस दरमियान बृज बिहारी प्रसाद देवेंद्र दुबे के बड़े विरोधी बन गए थे। डीडी चुनाव जीतने के बाद जेल से बाहर आए और 25 फरवरी 1998 को अरेराज ब्लॉक, जो कि बृज बिहारी प्रसाद का इलाका था, वहां प्लानिंग करके देवेंद्र दुबे को घेर कर AK-47 से छलनी कर दिया गया। उनकी हत्या का पूरा आरोप बृज बिहारी प्रसाद पर लगा था। उस समय बृज बिहारी प्रसाद ऊर्जा मंत्री थे। देवेंद्र दुबे की हत्या के बाद उनका भतीजा मंटू तिवारी, जो अंडरवर्ल्ड में अपनी एक अलग पहचान बना चुका था, उसने ऐलान कर दिया कि जब तक वो देवेंद्र दुबे की हत्या का बदला नहीं ले लेगा तब तक शादी नहीं करेगा। देवेंद्र दुबे की हत्या के महज 3 महीने बाद ही राजद के कद्दावर मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या IGIMS में कर दी गई। उस समय बृज बिहारी प्रसाद राबड़ी देवी सरकार में ऊर्जा मंत्री थे। एडमिशन घोटाले में बृज बिहारी प्रसाद अरेस्ट हो चुके थे। जेल में सीने में दर्द की शिकायत कहकर पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में उनको भर्ती कराया गया था। पटना में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, तारीख 13 जून 1998, समय शनिवार की शाम 5 बजे। बिहार में उस समय राबड़ी देवी की सरकार थी और इस सरकार के दिग्गज मंत्री और राजद सुप्रीमो लालू यादव के खासम खास बृज बिहारी प्रसाद इस अस्पताल में भर्ती थे। चूंकि उस समय बृज बिहारी प्रसाद गैंगस्टर छोटन शुक्ला, भुटकुन शुक्ला और देवेंद्र दुबे की हत्या में नामजद थे। अब गैंगवार में उनकी हत्या की भी आशंका प्रबल थी। ऐसे में अस्पताल में उनकी सुरक्षा के लिए 22 कमांडो के अलावा भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात थी। बृज बिहारी प्रसाद 13 जून 98 को IGIMS की परिसर में टहल रहे थे। उनके बॉडीगार्ड भी उनके साथ थे। तब अचानक एक एम्बेसडर गाड़ी और एक सूमो उनके पास पहुंची थी। ये सभी अस्पताल के बाहर गाड़ी खड़ी किए और सीधे अंदर घुस गए। इनमें सबसे आगे श्री प्रकाश शुक्ला था।
उसके पीछे सुधीर त्रिपाठी और अनुज प्रताप सिंह था। इन तीनों के अलावा मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी भी थे। इस वारदात के बाद डर का ऐसा माहौल बन गया कि कोई मुकदमा तक दर्ज कराने को तैयार नहीं था। आखिरकार में बृजबिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी ने 2 दिन बाद यानी 15 जून को मुकदमा दर्ज कराया और इस वारदात का मास्टरमाइंड बेउर जेल में बंद मोकामा गैंग के सरगना सूरजभान सिंह को बताया गया। गर्दनीबाग थाने में, जो कि अब शास्त्री नगर पड़ता है, वहां कांड संख्या 336/98 में दर्ज एफआईआर में लिखा गया है कि मंटू तिवारी, भूपेंद्र नाथ दुबे, श्री प्रकाश शुक्ला सहित कई लोग बृजबिहारी प्रसाद और बॉडीगार्ड के पास आ गए। पहले भूपेंद्र नाथ दुबे ने गोली चलाई, उसके बाद मंटू तिवारी ने स्टेन गन से गोली चलानी शुरू कर दी। श्री प्रकाश शुक्ला ने भी पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग की। उस समय बृजबिहारी प्रसाद और उनके बॉडीगार्ड वहीं गिर गए। इस मामले में सूरजभान के अलावा श्री प्रकाश शुक्ला, अनुज प्रताप सिंह, सुधीर त्रिपाठी, मुन्ना शुक्ला, मंटू तिवारी के साथ ललन सिंह, राजन तिवारी, भूपेंद्र दुबे और सतीश पांडे समेत करीब दर्जन भर अन्य लोगों को नामजद किया गया था। हालांकि बाद में जितने भी नाम जोड़े गए थे, इन सभी लोगों के नाम हाईकोर्ट ने पहले ही हटा दिए थे और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मुहर लगा दी है। वहीं जो 5 लोग वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे, उनमें से 3 लोग श्री प्रकाश शुक्ला, अनुज प्रताप सिंह और सुधीर त्रिपाठी पहले ही एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। ऐसे में जिंदा बचे मंटू तिवारी और मुन्ना शुक्ला को सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस वारदात को अंजाम देने के लिए 2 दिन पहले ही श्री प्रकाश शुक्ला गोरखपुर से वाया दिल्ली पटना पहुंचा था। उसी दिन यानी 11 जून की दोपहर में ही वो ऑफिस पहुंचा और ऐलान किया था कि पटना में कुछ बड़ा करने वाला है। उसने ये भी कहा था कि अखबार में छाप दो। वहीं 13 जून की शाम 5 बजे वारदात को अंजाम देने के बाद भी उसने सबसे पहले आज अखबार के ऑफिस में फ़ोन किया और कहा कि मैं अशोक सिंह बोल रहा हूं और बृजबिहारी को इतनी गोलियां मारी है कि पूरा शरीर छेद ही छेद हो गया है। इस वारदात को अंजाम देने के बाद ये 5 बदमाश मुजफ्फरपुर से विधायक रघुनाथ पांडे के अलावा 2 अन्य विधायकों शशि कुमार राय और चूना सिंह के आवास पर पहुंचे और 3 घंटे तक यहां रुके भी। इन्हीं में से किसी एक विधायक के आवास पर हथियार डीलर से इनकी मुलाकात हुई। चूंकि उस समय श्री प्रकाश शुक्ला के पास जो AK-47 थी, उसकी मैगजीन में कारतूस खत्म हो गए थे, इसलिए यहीं पर एक हथियार डीलर से अपनी AK-47 की मैगजीन भरवाई और एक मैगजीन एक्स्ट्रा लेकर करीब 3 से 4 घंटे बाद पटना से निकल गया था। इस वारदात के बाद बिहार सरकार सख्ते में आ गई थी। खुद लालू यादव भयभीत हो गए थे। वो अपने साथ भारी सुरक्षा लेकर तत्काल अस्पताल पहुंचे और तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की सुरक्षा डबल कर दी गई थी। उस समय सरकार भी ये मानने लगी थी कि अब श्री प्रकाश शुक्ला कुछ भी कर सकता है। इस घटना का जिक्र यूपी STF के अधिकारी रहे राजेश पांडे ने भी अपनी किताब वर्चस्व में किया है। हालांकि उन्होंने इसी प्रसंग में पप्पू यादव से जुड़ी एक विवादित कहानी को भी जोड़ा है। हालांकि उस कहानी को यहाँ बताना उचित नहीं है। दरअसल साल 1995 के बाद पटना की राजनीति में अपराध घुस चुका था। कहा जाता है कि देवेंद्र दुबे की हत्या के बाद बृजबिहारी प्रसाद पूरे बिहार के अंडरवर्ल्ड पर वर्चस्व हासिल करना चाहते थे। इसमें बाधा मोकामा गैंग और उसके सरगना सूरजभान सिंह बन रहे थे। चूंकि बृजबिहारी सरकार में मंत्री थे, इसलिए उन्होंने सूरजभान को जेल भिजवा दिया और योजना बनी कि जेल में ही उनका खात्मा करा दिया जाएगा। उस समय तक गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी की गैंग में शूटर श्री प्रकाश शुक्ला उड़ान भरने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान वो सूरजभान सिंह के न केवल संपर्क में आ चुका था, बल्कि अपराध की दुनिया में बादशाहत हासिल करने के गुण भी सीख लिए थे। माना जाता है कि जेल में सूरजभान को जैसे ही खबर मिली कि बृजबिहारी उनकी हत्या करा सकते हैं, तो उसने तत्काल श्री प्रकाश शुक्ला को खबर भेज दिया। कहलवाया कि अब गुरु दक्षिणा का समय आ गया है। उस समय तक श्री प्रकाश शुक्ला के पास देसी पिस्टल होता था। उसने सूरजभान से पूछा कि इससे कैसे काम होगा। हालांकि सूरजभान ने कहा कि पटना पहुंचते ही उसे इतने हथियार मिलेंगे जितना वो आज तक देखा भी नहीं होगा। इसके बाद गोरखपुर से सीधा पटना जाने के बजाय श्री प्रकाश शुक्ला को ट्रेन से दिल्ली और फिर दिल्ली से हवाई जहाज से पटना पहुंचने को कहा गया। पटना पहुंचते ही सूरजभान के लोगों ने श्री प्रकाश शुक्ला को 11 जून की दोपहर AK-47 उपलब्ध कराई। यह हथियार हाथ में आते ही श्री प्रकाश ने बृजबिहारी के खात्मे का ऐलान कर दिया। 11 और 12 जून को श्री प्रकाश शुक्ला
अनुज प्रताप सिंह और सुधीर त्रिपाठी ने खुद अस्पताल पहुंचकर रेकी किया। इस दौरान देखा कि कमांडो की सुरक्षा घेरे में बृजबिहारी प्रसाद पर कैसे हमला किया जा सकता है। वहीं पूरी योजना बनाने के बाद वारदात में मंटू तिवारी और मुन्ना शुक्ला को साथ लेकर 13 जून को वारदात को अंजाम दिया गया। कहा जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ला ने पहली बार बृजबिहारी प्रसाद की हत्या की कोशिश उनके आवास पर ही की थी। वारदात के लिए वो पहुंच भी गया था, लेकिन वारदात के बाद वहां से निकलना मुश्किल था, इसलिए वहां छोड़ दिया। वहीं दूसरे प्रयास में वारदात को अंजाम दिया था। चश्मदीद गवाहों के मुताबिक जिन लोगों ने गोलियां चलाई वो बजरंग बली का नारा लगाते हुए एम्बेसडर और सूमो में सवार होकर निकल गए थे। उस समय एक न्यूज़ एजेंसी के लिए काम कर रहे और वर्तमान में एक चैनल के लिए कैमरा पर्सन की नौकरी करने वाले वरिष्ठ कैमरामैन दीपक कुमार के मुताबिक जब बृजबिहारी प्रसाद की हत्या हुई थी तो गोलियां चलने की आवाज़ उनके कानों तक भी गई थी, क्योंकि उनका घर IGIMS के ठीक बगल में था। उन्होंने अपना कैमरा उठाया और IGIMS की तरफ चले गए। दीपक कुमार कहते हैं कि जब IGIMS के अंदर मैं गया तो घटना कुछ ही देर पहले घटी थी। वहां 2-4 लोग ही थे। मंत्री बृजबिहारी प्रसाद जमीन पर गिरे हुए थे, उनके बगल में उनका बॉडीगार्ड गिरा हुआ था। उस समय यह समझ में नहीं आ रहा था कि अब तक पुलिस क्यों नहीं पहुंची है। चारों तरफ सन्नाटा था। जो 2-4 लोग ही वहां थे वो भी कुछ कहने को तैयार नहीं थे। दीपक कुमार आगे बताते हैं कि जब कुछ देर हुआ तो वहां पुलिस भी पहुंची और लोगों की भीड़ भी आनी शुरू हो गई। चूंकि उनकी पत्नी शाम के वक्त खाना लेकर आती थी तो वो भी कुछ देर बाद ही आई। उस समय मोबाइल का युग नहीं था। ऐसे में जैसे जैसे लोगों को पता चला वैसे वैसे भीड़ बढ़नी शुरू हो गई। उन्होंने इस पूरे वाक्य को अपने कैमरे में कैद भी किया था। दीपक कुमार ये भी बताते हैं कि इससे पहले जब फरवरी में देवेंद्र नाथ दुबे की हत्या हुई थी तो उन्होंने उस घटना को भी कवर किया था। तब बृजबिहारी प्रसाद पर हत्या का आरोप लगा था। वो उस समय राजद में थे। तब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से इस बाबत सवाल करने पहुंचे थे कि उनके मंत्री पर हत्या का आरोप लगा है। तो उस समय इस घटना को लेकर लालू यादव ने कोई जवाब नहीं दिया था। बाद में बृजबिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी मोतिहारी से राजद सांसद बनी। फिर वो भाजपा से शिवहर से 3 बार सांसद रही है। तो ये थी कहानी मुन्ना शुक्ला की। श्री प्रकाश शुक्ला के सहयोग से बृजबिहारी प्रसाद की हत्या हुई। अब जो है मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्र कैद की सज़ा बरकरार रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है और 7 दिनों के अंदर ही जो सरेंडर भी करना होगा मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।